बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार प्लस टू उच्च विद्यालय जरीडी बिरनी गिरिडी में अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और आज मैं 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1950 से 90 के बीच तक चला था उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के पहले भारत का अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक रूप से शोषण किया जाता था। तो आर्थिक रूप से शोषण करके एक तरह से भारतीयों को पंगु बनाया जा रहा था। भारतीयों को अंग्रेज पर निर्भर थे। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होने के चलते उन लोगों की स्थिति जो थी बहुत ही खराब थी। उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लेकिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बहुत लंबे समय तक प्रयास के द्वारा मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो आजादी के समय देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। देश के लोगों को बहुत से कष्ट हो रहे थे। तो जब आजादी हुई तो आजादी पाने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का क्या था कि हम लोग जो भी अंग्रेजों के चंगुल में हैं उससे मुक्ति मिलना, और मुक्ति मिलने का मतलब है कि हमारा रहन सहन का स्तर में सुधार होना। रहन सहन के स्तर में सुधार होना, हमारा जो पूर्व की स्थिति है उससे अच्छी स्थिति में होना। तो इसलिए जब मेरा देश आजाद हुआ तो यहाँ के जितने राजनेता लोग थे उन्होंने ये विचार विमर्श किया कि हम किस तरह से काम करें जो देश विकास करेगा। यहाँ के लोग पहले की तुलना में अच्छे महसूस करेंगे, अच्छे से जिंदगी जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? योजना आयोग। ठीक है। तो सर्वप्रथम 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है। तो 15 मार्च को मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन किया गया तो योजना आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है, यानी पद पे होता है। जैसे कि योजना आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष रहेगा। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा एक उपाध्यक्ष, 3 अंशकालिक सदस्य और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ और यह 31 मार्च 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चला।
यानी कि ये 5 वर्षों तक चला। यह योजना, पंचवर्षीय योजना जो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस मॉडल पे आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक फोकस जो किया गया वो कृषि पे किया गया। किस पे किया गया? कृषि। क्योंकि जब मेरा देश आजाद हुआ उस समय देश में खाद्यान्न की कमी थी। सबसे बड़ी समस्या जो थी वो खाद्यान्न की थी। तो उस खाद्यान्न की समस्या से निजात पाने के लिए फर्स्ट जो फोकस किया गया पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वो कृषि पे फोकस किया गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे फोकस किया गया। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से प्रारंभ कर रहे हैं और 31 मार्च खत्म कर रहे हैं ना। आने के वित्तीय वर्ष जो होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च खत्म होता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। इसी तरह से कृषि वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून को खत्म होता है। यानी कि सभी जो वर्ष है वो हिसाब किताब के दृष्टि से रखा जाता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। एक क्वेश्चन में आ सकता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो हम प्रथम पंचवर्षीय योजना, अच्छा पंच योजना आयोग क्या है उसके बारे में हम लोग जान लें। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक घर का जब बंटवारा होता है, 2 भाग होता है, तो 2 भाग होने के बाद दोनों वर्गों के लोग एक तरह से प्लानिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स योजना। क्या योजना बनाते हैं कि हमें अपने घर का कैसे विकास करना है, कौन कौन से नए कार्य करना है, कौन कौन से पुराने कार्य को स्टॉप करना है, नए कार्य करना है तो किस तरह से करना है, ये योजना बनाया जाता है। तो जब भाई देश की बात है तो देश में जब योजना बनेगी तो उसके लिए ही योजना आयोग का गठन होता है। और यह योजना क्या होता है कि 5 वर्षों के लिए होता है और वह देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे बनाया जाता है। देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती है। जिस तरह से एक व्यक्ति में फिट बैठता है उसी तरह ये पूरे देश के लिए भी फिट बैठता है कि किसी भी देश में साधन असीमित नहीं होते बल्कि साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती है। लेकिन जो जरूरी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति का प्रयास पहले किया जाता है। तो सबसे पहले जब देश का विकास करने के लिए, देश के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए योजना आयोग की शुरुआत हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 1956 में खत्म हुआ। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया, क्योंकि उस समय खाद्यान्न की कमी थी देश में, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। उसके लिए बहुत से बांध बनाया गया, जैसे कि हीराकुंड बांध, और मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें मुख्यतः जो फोकस किया गया वो फोकस सिर्फ कृषि पे किया गया। कृषि के अलावा अन्य चीजों पे भी फोकस किया गया, लेकिन जो मुख्य फोकस है वो कृषि पे किया गया। और कृषि में जो है मुख्यतः तो भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पे फोकस किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल
56 से लेके 31 मार्च 1961 तक, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चला। और इस ये मॉडल जो था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और इसमें मुख्यतः कृषि पे फोकस दिया गया था और इसमें सिंचाई के साधनों का विकास और अन्य वैसे कार्य किया गया जिससे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 56 से प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 1961 तक चला। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे फोकस दिया गया तो उससे अनाज के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे पे फोकस किया गया, भारी उद्योग, आधारभूत एवं भारी उद्योग पे फोकस किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस था? कृषि पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधे, आधारभूत एवं भारी उद्योग पे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस जो महान सांख्यिकीवादी थे उसके मॉडल पे आधारित था। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, चितरंजन, रेल कारखाना, ये सब पे फोकस किया गया। ये सब जैसे दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये तीनों जगह लो इस्पात उद्योग थे, यानी कि आधारभूत एवं भारी उद्योगों पे फोकस किया गया। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से प्रारंभ होकर के 31 मार्च 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना जो था इसमें दुर्भाग्य से भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और अंतिम समय में भीषण सूखा पड़ने के कारण यह असफल रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहा और असफल होने के कारण वही भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखा। उसके बाद 1966 से लेके 1969 तक योजना पंचवर्षीय योजना जो था वो बंद हो गया। इसलिए 1966 से 69 को हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 51 से 31 मार्च 56 तक चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चला। लेकिन 66 के बाद पंचवर्षीय योजना को 3 साल के लिए स्टॉप किया गया और ये 3 साल में एक वर्षीय योजना पे चला। और उस एक वर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया। हम जानते हैं कि 1966-67 के दौरान ही भारत में हरित क्रांति हुई थी और हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ कि अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उसमें क्या होता था कि हरित क्रांति में कि उच्च क्वालिटी के बीजों का प्रयोग किया जाता था, सिंचाई के साधनों का विकास किया जाता था, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवा आदि का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता था। और ये हरित क्रांति गेहूं के क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन में वृद्धि लाया और लेकिन यह कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया। हालांकि हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के बाद अनाज उत्पादन के मामले में हम लोग पहले की तुलना में बहुत आगे बढ़े। तो 66 से 69 के बीच में
जो पंचवर्षीय योजना को बंद कर देते हैं, जैसे स्कूल को अगर बंद करते हैं तो उसको हम लोग अवकाश कहते हैं ना, उसी तरह से जब पंचवर्षीय योजना को बंद किया गया 3 साल तो उसे हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना अवकाश। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से चला। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से लेके 74 तक, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक चला। ठीक है, 3 पंचवर्षीय योजना तक देख लिए हम लोग। उसके बाद योजना अवकाश 3 वर्ष का देख लिए। अब चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 1974 तक चला। इस योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पे फोकस किया गया। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पे फोकस किया गया, यानी कि आत्मनिर्भरता पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और इस योजना का प्रारूप जो था वो D.R. गॉडगिल ने तैयार किया था, जो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुए। यानी कि इस योजना का जो प्रारूप तैयार किया था चौथी पंचवर्षीय योजना का, वो D.R. गॉडगिल ने तैयार किया था और उस समय वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बहुत से कार्य किए गए, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी कि आत्मनिर्भरता पर ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 74 से 31 मार्च 1979 तक चला। 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चला। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम गरीबी का उन्मूलन पे ध्यान दिया गया, क्योंकि पहले लोगों का सोच था कि जब देश धीरे धीरे विकास करेगा तो अपने आप सुधार होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, जो अमीर है वो और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पे ध्यान दिया गया और ये डीपी धर मॉडल के आधार पे तैयार किया गया था और इसमें गरीबी उन्मूलन पे फोकस किया गया। लेकिन जनता पार्टी की सरकार आई, जनता सरकार, और जनता सरकार जो थी इस योजना को 1 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया, यानी कि ये बंद होने वाला था 31 मार्च 1979 को, लेकिन ये 1978 को ही बंद कर दिया गया। और उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 तक चलाने का घोषणा की। छठी पंचवर्षीय किसने? जनता पार्टी की सरकार 1 अप्रैल 1978 से लेके 31 मार्च 1983 तक छठी पंचवर्षीय योजना चलाने का प्रयास किया। लेकिन संयोग से 2 साल बीतने के बाद, यानी 80 में 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, यानी कि 1978 से 83 तक चलाना था जनता सरकार के कार्यकाल में, लेकिन 1980 में कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद कर दिया और पुनः उन्होंने 80 में छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जो कि 85 तक चली। आने की छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार प्रारंभ हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना कितने बार प्रारंभ हुआ? 2 बार। एक बार जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1978 से 83
लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद उसने उस पंचवर्षीय योजना को बंद करके और फिर 80 से 85 तक चलाया। एक छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो 78 से 80 के बीच चला उसको हम लोग अनवरत योजना भी कहते हैं या रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो अगर योजना आपके पास आएगा तो वह 1966 से 69, अगर रोलिंग प्लान आएगा तो 1978 से 80। ये ध्यान रखना है क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछता है। योजना अवकाश 1966 से 69, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 80। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता दे रहे हैं आप लोगों को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस चीज पे फोकस किया गया था? ठीक है, तो अभी हम छठी पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं कि 31 मार्च 1985 तक चला। और जो छठी पंचवर्षीय योजना था इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया। छठी पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी उन्मूलन, पांचवी गरीबी हटाओ का नारा जो था वो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इंदिरा गांधी के सरकार में। उसके बाद यानी कि इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर फोकस किया गया था? गरीबी हटाओ और रोजगार सृजन पे फोकस किया गया था। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। और इस योजना में का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ सामाजिक न्याय पे बल दिया गया। सामाजिक न्याय मतलब समाज के हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के साथ न्याय, यानी कि इसमें समृद्धि यानी विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर और सामाजिक न्याय पे फोकस दिया गया। लेकिन फिर 1990 से 1992 के बीच में अस्थायित्व सरकार के कारण ये योजना पुनः बंद था। 1990 से 92 के बीच में। उसके बाद फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1992। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना 90 में खत्म हुआ, लेकिन 90 से 92 के बीच में 2 साल गैपिंग रहा क्योंकि सरकार अस्थायित्व नहीं था और देश की स्थिति थोड़ा खराब थी। और इसी समय में एलपीजी नीति की शुरुआत हुई। एलपीजी मतलब गैस नहीं, बल्कि एलपीजी मीन्स उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। जैसे हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति की प्रारंभ किया गया। और उस समय इनके सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उस समय वित्त मंत्री हुए। तो उनके द्वारा जो उदारीकरण की नीति आरंभ की गई, उदारीकरण प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पे ज्यादा फोकस जो हुआ था वो 90-92 के बीच हुआ था। इसीलिए हम लोग कहते हैं 1991 की नई पॉलिसी ना
तो 1991 की जो नई पॉलिसी है वो बहुत ही फेमस है। तो ये हो गया। तो उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो 1992 से लेके 1997 तक चला। उसके बाद इसके बाद अनवरत फिर चलते रहा, इसके बाद फिर कहीं स्टॉप नहीं हुआ। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना तक जो भी मतलब स्टॉप रहा, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना से ये लगातार चलते रहा। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 92 से 31 मार्च 97, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 97 से 31 मार्च 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। ठीक है। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले 3 बार स्टॉप रहा था। फर्स्ट 1966 से 69, थर्ड 1978 से 80, और फोर्थ 1990 से 92। ठीक है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 8वीं पंचवर्षीय योजना तक पंचवर्षीय योजना 3 बार स्टॉप रहा था। ये फोकस करना है, याद रखना है। 1966 से 69 के बीच, किस लिए? उस समय युद्ध हुआ था, सूखा आया था, इसी के कारण। सेकेंड 1978 से 80 के बीच में जो जनता पार्टी की सरकार थी, और थर्ड 1990 से 92 के बीच में, जिसमें स्थायित्व सरकार में नहीं था। तो ये 3 पंचवर्षीय योजना के बीच ये 3 बार गैपिंग रहा। और चौथा क्या है कि ये जो पंचवर्षीय योजना 78-79 में खत्म होने वाला था, वो 1 साल पूर्व में ही खत्म हो गया। 1 साल पूर्व में खत्म हो गया, उस पर फोकस करना है। और इसके अलावा क्या फोकस करना है कि हर जितने भी उसके बाद जितने भी पंचवर्षीय योजना थे, वो सब पंचवर्षीय योजना 5 साल तक चला। तो हम 8वीं पंचवर्षीय योजना पे हम आते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया, और इसमें जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित। किस मॉडल पे आधारित था? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे आधारित था। और इसमें मुख्यतः मानव संसाधन का विकास पे फोकस किया गया। इस पे किस पे फोकस किया गया? मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा फोकस किया गया। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 97 से 2002 के बीच में, उसमें सामाजिक न्याय, समानता के साथ साथ आर्थिक समृद्धि पर फोकस किया गया था। ठीक है। 9वीं किस पे फोकस किया गया था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ आर्थिक समृद्धि पे फोकस किया गया था। इसमें भी जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे मतलब जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसमें सबसे अधिक अगर सफलता हमको मिला तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, और सबसे कम तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। सबसे कम सफलता जो असफलता हमको हाथ लगी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगी, और जो सबसे अधिक सफलता हाथ लगी वो मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना में लगी।
इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 7 से 12 तक चला, इसमें तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास पे फोकस किया गया। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास पे जोर दिया गया। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पे आए, तो सत्ता पे आने के बाद उन्होंने 2014 में ही योजना आयोग को बंद कर दिया और यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 14 2 साल तक चला और 2 साल चलने के बाद नीति आयोग के जीवन में आ गया। यानी कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग बंद होकर के उसके जगह पे, उसके स्थान पे नीति आयोग का गठन। ठीक है, तो नीति आयोग जो होता है वो योजना आयोग की तरह काम करता है और योजना आयोग जो है जिसमें अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग यानी कि हम कह सकते हैं कि योजना आयोग अब इतिहास के पन्नों में रह गया। किसमें रह गया? इतिहास के पन्नों में रह गया, यानी कि अभी योजना आयोग नहीं चल रहा है, अभी उसके जगह पे नीति आयोग चल रहा है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग के स्थान पे कौन सी योजना की शुरुआत किया गया, किसकी सरकार में किया गया, कब किया गया? ठीक है, तो योजना आयोग की शुरुआत हुई वो 1951 में हुई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। केसी योगी की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ था और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और योजना आयोग अब खत्म हो गया, अब क्या चल रहा है? नीति आयोग। तो हम एक सामान्य अपने आप कह सकते हैं कि योजना आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था, योजना आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? जीवन स्तर में सुधार करना। जीवन स्तर में सुधार करने के जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, गरीबी में कमी करना, रोजगार में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास आदि पे फोकस किया गया। हम ये कह सकते हैं कि जब योजना आयोग प्रारंभ हुआ था तो सारे योजना आयोग, जितने भी योजना आयोग थे, उन लोगों का एक ही उद्देश्य था, फर्स्ट जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार यानी कि पहले की तुलना में जो जीवन स्तर था उससे ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जैसे जीवन स्तर में सुधार। तो प्रथम पंचवर्षीय जितने भी पंचवर्षीय योजना थे उनका उद्देश्य में फर्स्ट बताया था आत्मनिर्भरता। यानी कि कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो देश भी वही चाहेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर अगर नहीं रहेंगे, हम अमेरिका, चीन, जापान और देश के अधीन रहेंगे तो वो लोग क्या करेगा? मेरा शोषण करेगा। जरूरत पड़ने पे वो लोग उंगली दिखाएगा कि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो फिर कोई मुझे आंख नहीं दिखा सकता है। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि हम हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो। ठीक है, दूसरा चीज क्या था? राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय मतलब
देश की कुल आय जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त होता है। और कुल आय को अगर कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को हम नेक्स्ट क्लास में विस्तृत रूप से बताएंगे। इसके बाद कल्याणकारी राज्य एक ऐसा आय जो जहां पे उस देश के सभी नागरिकों का कल्याण हो, क्योंकि देश के अगर हर नागरिकों का कल्याण हो तो देश में हर नागरिक खुश होंगे और वही तो एक देश का उद्देश्य होता है, एक सरकार का उद्देश्य होता है। इसके बाद अधिक से अधिक संख्या में रोजगार दिया जाए। अधिक से अधिक संख्या में रोजगार देने से क्या होता है, लोगों के पास इनकम होगी और इनकम होगी तो क्या होगा, लोगों की असुविधा कम से कम होगी। इसके अलावा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए और समाजवादी समाज की स्थापना की जाए, यानी ऐसा समाज जहां पे अमीर और गरीब के बीच खाई कम हो। और अन्य उद्देश्य जैसे क्षेत्रीय संतुलन को कम करना। क्षेत्रीय संतुलन मतलब जैसे कि इसी देश में किसी जगह पे अधिक डेवलप हो जाए और किसी जगह पे कम डेवलप, तो ये क्षेत्रीय संतुलन को कम किया जाए। और अन्य उद्देश्य जो था जैसे जनसंख्या नियंत्रण, आधारभूत संरचना का विकास, ये सब, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य सुविधा का विकास, सड़क का विकास, रेल का विकास, यानी कि हम कह सकते हैं संचार, यातायात का विकास। तो ये सब पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं समय अवधि में कि पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था जीवन स्तर में सुधार करना, यानी कि उस समय जो जीवन स्तर था उससे बेहतर बनाना ही पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। इसमें अर्थशास्त्र में हम जब पढ़ते हैं तो हम कुछ अर्थशास्त्र का जब मुख्य चीज है उसको हमको जानना चाहिए। मुख्य चीज क्या है, सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको वो हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल मतलब कुल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान दो, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद करते हैं। ठीक है, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद करते हैं, जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो देश की भौगोलिक सीमा अगर ये है तो इस देश में जो भी उत्पादन कर रहा है, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेश का नागरिक यहाँ पे उत्पादन कर रहा हो, मतलब इसके अंदर जो भी उत्पादन कर रहा हो, चाहे देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, और अंतिम उत्पादित मतलब जो उपभोक्ता उपभोग करता है ना, तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा, किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है,
यानी कि नागरिकों के द्वारा, यानी अगर यहाँ पे जो विदेशी नागरिक अगर उत्पादन कर रहा है तो उसको घटा देना होगा, और जो दूसरे देश में भारतीय नागरिक उत्पादन कर रहा है उसको जोड़ देना। ठीक है, तीसरा हो गया एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी में जो ह्रास है, जो मतलब क्या कहते हैं क्षय होता है, नुकसान होता है, जो क्षय मतलब जैसे बड़ा मशीन है, मान लीजिए इसका कीमत 20 रुपया है, तो आज 20 रुपया है, लेकिन धीरे धीरे इसका कीमत कम होते जाएगा, तो जो क्षय ह्रास जो होगा इसका कीमत का, उसको हम अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा एनडीपी। और जीएनपी में यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम ह्रास को घटा देंगे तो हो जाएगा एनएनपी। ठीक है, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसके अलावा एक बार पंचवर्षीय योजना का संक्षेपण कर देते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो पर सबसे पहले इसमें क्या क्या फोकस करना है उसको देख लो कि पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 15 मार्च 1950 केसी योगी की अध्यक्षता में। और योजना आयोग जो भी कार्य करता है उसका लास्ट जो होता है स्वीकृति कर सकते हैं वो एनडीसी करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो पंचवर्षीय योजना का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66 ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेलोडोमन मॉडल, किस पे फोकस? कृषि पे फोकस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मानलोइस मॉडल पे आधारित, किस पे फोकस? आधारभूत एवं भारी उद्योग पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 से 69 योजना अवकाश। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, पांचवी 1974 से 79 तक चला था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने एक साल पूर्व ही खत्म कर दिया था, यानी कि 78। 1978 से 80 अनवरत योजना। जिसको हम लोग रोलिंग प्लान भी कहते हैं। फिर छठी 1980 से 85, सातवीं 85 से 90, और फिर 90 से 92 स्टॉप। फिर आठवीं 92 से
97, नौवीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017, लेकिन 2015 को ही योजना आयोग की जगह में नीति आयोग, ये शॉर्टकट है। क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, योजना अवकाश कब था, अनवरत योजना कब चला, ये सब फोकस करता है। तो इसलिए ये सारा डाटा आपको जानना जरूरी है। ये सारा चीज से ही जो भी क्वेश्चन पूछता है, हम तुम लोग अगर नेक्स्ट क्लास मतलब पढ़ाई ऊपर करके कंपटीशन की तैयारी करोगे तो भी ये सब बहुत ज्यादा काम करेगा, इसलिए इसको बढ़िया से देखो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।